इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहली बात जो आती है उसमें आती है पहले कि हम हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का डोमेन जानते रहे और रेंज। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है, ये जो पहला कॉलम है ये पूरा डोमेन है, क्या है, डोमेन। और जो दूसरा कॉलम है ये पूरा रेंज है, क्या है, ये रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 और 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स एक्स का r -1 से 1 और -π/2 से π/2 -0। क्यों 0? क्योंकि कॉसेक 0 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे रेंज हमारा डिफाइंड नहीं होता। ऐसे सेक इनवर्स एक्स r -1 से 1 0 से, और रेंज 0 से पाई -π/2, वही है इसमें π/2 क्यों माइनस किया गया, आप समझ सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स का रियल, कॉट इनवर्स एक्स का रियल डोमेन, और रेंज -π/2 से π/2 नॉट इंक्लूड, और ये 0 से पाई नॉट इंक्लूड। आप लोग जानते हैं इंटरवल चार तरह का होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल और सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसीलिए जो पहला क्वेश्चन हुआ साइन इनवर्स 1/√2। एक बात आप लोग और जान जाइए कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में है तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू हमेशा यक्स हो जाती है। इसीलिए साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन π/4। तो π/4 इसके डोमेन में लाई कर रहा है, इसके रेंज में, सॉरी रेंज में, -π/2 से π/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू π/4। लिख सकते हैं बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2, कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखिए, जब साइन में और कॉसेक में और टेन में जब भी निगेटिव आता है तो नेगेटिव बाहर हो जाता है, लेकिन जब कॉस में, सेक में और कॉट में निगेटिव आता है तो पाई माइनस लिखते हैं। इसी के लिए ये कॉट है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये किसकी वैल्यू, हमारी कॉट π/3 की वैल्यू है, तो पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो गया हमारा 2π/3। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आप लोग को दिमाग में क्या रखने हैं अपने, कि साइन में, टेन में और कॉसेक में जब भी अंदर निगेटिव होता है तो निगेटिव बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक इवन फंक्शन है, और जब कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में और सेक इनवर्स में रहता है तो पाई माइनस में आता है। इसी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। तो आंसर क्या आ गया, -π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 इसके रेंज से। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। इसको हम लोग देखेंगे। जो कॉस इनवर्स √3/2 है ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस √3/2 की वैल्यू कितनी है, होती है कॉस π/6। तो इसकी वैल्यू आंसर क्या आ गया, π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से पाई के बीच में। अब तीसरा है कॉसेक इनवर्स √2 और कॉसेक इनवर्स 2, सॉरी कॉसेक इनवर्स, तो ये पार्ट 2 किसकी वैल्यू होती है, π/6। तो ये क्या हो गया, π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 -0 इसके रेंज से। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसका भी सॉल्यूशन आप सभी को दे दूंगा।